अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैप्टर 12 के हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि पहले सिर्फ 5 है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए, एक और लिख लेते हैं, 5 पूरे हो जाएंगे। बड़े ही सिंपल और आसान से न्यूमेरिकल है। लॉन्ग क्वेश्चन में इनके आने की कोई चांस नहीं है बच्चों, ये ज़हन में रख लो। ये शॉर्ट में आपको दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, वो कहता है यूरेनियम 238 है, वो अल्फा अमिट करता है। ओके, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ यूरेनियम 92 और 238 ये है और ये अमिट करता है अल्फा। आपको पता है बेटे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इट्स ट्रांसमिटेड टू डॉटर न्यूक्लियस। व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो बेटे बड़ा सिंपल है। अगर आपने मास नंबर फाइंड करना है तो आपको पता है मास नंबर जो आता है वो इसमें से 4 क्या हो जाएगा, माइनस, और एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा Z-2। तो आपको पता है ए कितना है, 238। 238 में से 4 को माइनस करो तो ये बनेगा 234, और 92 में से 2 को माइनस करो तो ये बनेगा 90। ओके, तो जो ये वाला एलिमेंट आएगा वो होता है थोरियम। ओके, तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो हमने बताना है कि मैस नंबर कितना बच गया। तो मैस नंबर है 238 में से 4 निकाले तो कितना बना, 234। एक ये आंसर है हमारा। दूसरा 92 में से 2 माइनस किए तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आया, 90, और जो नया एलिमेंट बना वो कौन बना, थोरियम। तो ये हमारे पास 3 आंसर आ गए जो उसने पूछे थे। लो बच्चों, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक होगी। इक्वेशन लिखो और तीनों की अलग अलग वैल्यू लिख दो, ये हमारा न्यूमेरिकल होगा। बड़ा सिंपल सा था। दूसरा वो कहता है पोलोनियम है और वो बीटा माइनस एमिटर है। बड़ा ही सिंपल है। पोलोनियम मैंने लिख दिया 84 और 218, इसने बीटा माइनस एमिट किया है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन एमिट किया है। साथ आपको पता है एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये मैं वैसे बना रहा हूं इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए। वो पूछ रहा है मैस नंबर क्या बनेगा, जेड क्या बनेगा। तो आपको पता है बेटे, जब बीटा अमिट होता है तो मैस नंबर में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज आता है, यानी 218 ही आएगा। तो मैं यहां पे लिख दूं आंसर, मैस नंबर विल रिमेन सेम। लेकिन जब माइनस अमिट होता है तो जेड में एक ऐड हो जाता है, यानी 84 है ना, तो यहां पे आएगा Z+1, यानी 84 + 1 आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 85। तो हमारे पास जो Z आएगा वो आएगा 84 + 1, तो वो बना 85। अब आगे है कि डॉटर न्यूक्लियस कौन सा होगा, डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा होगा। तो बच्चे बड़ा सिंपल है, 84 होता है एस्टाटीन, तो AT इसका सिंबल है, तो ये आएगा एस्टाटीन, जो कि हमारे पास होता है 85 और 218। तो ये हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगर मैं बात करूं थर्ड वन की, तो थर्ड वन में वो कहता है कि नाइट्रोजन से अल्फा फॉल करवाता है, टकराते हैं दोनों, और ऑक्सीजन बनता है। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट बनता है, तो बड़ा ही सिंपल है। ये देखो, ये है 14 और 4 18 होता है, यहां पे कितना आया 17। तो जो यहां पे एलिमेंट बनेगा उसमें इधर क्या आएगा 1, ताकि ये देखो 14 + 4 18, 17 + 1 18, यानी हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यू लिखता हूं, बल्कि उसको बाद में करते हैं। 7 + 2 कितना होता है 9, और इधर 8 है तो इधर भी क्या आएगा 1। तो आपको पता है 1 किसका होता है, प्रोटॉन का। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कौन आएगा, प्रोटॉन आएगा। फिर वो कहता है, ये तो हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया 3 वाला। अब 4 में वो पूछता है कि जो आपने 3 वाला सॉल्व किया है उसमें Z कंजर्व रहता है या नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व रहते हैं या नहीं। तो वो हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं Z वाला सॉल्व कर लूं। Z ऑफ रिएक्टेंट्स, पहले मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूं। Z ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू Z ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो Z है, यानी एटॉमिक नंबर, ये देखो 7 + 2 इज इक्वल टू, इसका क्या है 8 + 1, तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो ये प्रूव हो रहा है। अब हम ले लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू न्यूट्रॉन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटे आपको पता है न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है A - Z, यानी मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं माइनस। तो 14 में से निकाला तो कितना आया 7, प्लस 4 में से 2 निकाला तो कितना आया 2, तो 7 + 2 इज इक्वल टू 17
-8 करो तो वो आएगा 9 प्लस 0, तो 7 प्लस 2 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो नंबर 4 जो न्यूमेरिकल था वो ये पूछ रहा था एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर कंजर्व रहते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल रहते हैं। ये मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। इस तरह हमारे पास 4 न्यूमेरिकल हो गए, एक रह गया पांचवा, वो हम सॉल्व करते हैं। ये पांचवा न्यूमेरिकल सिंपल है, रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, तो वो लिख लो या दूसरी फॉर्म में लिख लो आप। बड़ा सिंपल सा तरीका है, E इज इक्वल टू होता है mc²। अब बच्चे हमें पता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लिख लो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। सिंपल, वो आप वैल्यू पुट करो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। और c है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 इसका स्केयर। आप बच्चे इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आएगा 9.1 10⁻31 इंटू इसका स्केयर लो 9 × 10⁻16। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आंसर बनेगा 8.29 × 10⁻14। अब ये आ रहा है जाउल में। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि एक जाउल जो है वो होता है 1/1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करोगे, सिंपल 8.29 10⁻14 ओवर करोगे 1.6 10⁻19। आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिंपल हमारे पास आएगा 0.511 इंटू 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसको सॉल्व करें और एंड पे आपने इसको 1.6 10⁻19 पे डिवाइड करना ताकि जाउल से किस में आ जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी बताता चलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 10⁻19 जाउल के। अगर 1 जाउल निकालना है तो ये क्या होता है, डिवाइड। आपको ये पहले भी पता है, करवाया हुआ है। ओके, तो ये बेटे 1 जाउल की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था और इसके साथ ही हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अगली दफा जब होगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।